आदरणीय पीके सर, मंच पर विराजमान सभी विद्वान, श्रोतागण, मुझे कल शाम को बोला गया कि आपको कुछ 5 मिनट बोलना है। तो मैंने सोचा, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ नहीं, जीएसटी डिपार्टमेंट से हूँ, कस्टम्स में जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँगा सर, जो भी सुनूंगा उसी में से कुछ बोल दूंगा, यही सोचकर मैं आया था। सबसे पहले सर यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वर्ड सुना इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दूसरा सुना स्किल डेवलपमेंट। इसका मतलब इंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, मतलब दोनों अलग अलग है। दोनों का मतलब क्या होता है, मैं एज ए लेमैन में क्या समझता हूँ, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप अपने डर से, ये बेसिकली ये एटीट्यूड है सर। ये क्या है कि आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जैसे मुझे अगर ये आप ये समझिए कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आप हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। आपको सबसे पहले रिस्क एबिलिटी आदत है। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वहाँ हमारी एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। इसके पीछे हम लोग पारिवारिक ढांचा को दोष देते हैं, हम लोग सामाजिक ढांचा को दोष देते हैं। और जैसे हमारे मैथिली में कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बिजनेस करेंगे तो परिवार से बस एक ही आवाज आती है मैथिली में कि बाद में देख ले, हमरा नहीं कहा। वो जो माइंडसेट है उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। हम सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स में नौकरी करते हैं तो कम से कम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल तो नहीं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप मिलते बहुत ज्यादा है। तो हमने देखा कि टाटा में आयरन बन रहा है, आयरन स्टील की फैक्ट्री टाटा में, और फोर्जिंग और कास्टिंग यूनिट राजकोट में कैसे? बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि वहां पे रिस्क टेकिंग जो लोग हैं उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उनका एटीट्यूड है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। हम क्या आराम से, हमारा क्या है, नौकरी करें, शाम के 6 बजे के बाद हाथ में रिमोट होना चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है। जब मैं एक फैक्ट्री में फौजी के यूनिट में मैं एक बार गया था तो उनको मैंने पूछा कि सेठ कहाँ, तो पता चला कि सेठ भट्टी के सामने खड़ा है, बस कंफर्ट जोन से बाहर है। मैंने, हमारे एक मित्र है वो रेक्सिन की फैक्ट्री लगाते हैं, रेक्सिन की फैक्ट्री लगा, बहुत बड़ी यूनिट अब हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे लगाया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा अमेरिका में दोस्त था, बोला रेक्सिन बनाओ। रेक्सिन मतलब लेदर क्लॉथ, रेक्सिन बनाओ। तो मैंने बोला आपने मार्केट नहीं ढूंढा? बोला नहीं, सामान बना लो, मार्केट अपने आप मिलता है। हम बिहार के लोग सबसे पहले सोचेंगे कि मार्केट हो जाए, एसी कमरा हो जाए, एक कार हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में बिकने का पूरा, हमने बताने के लिए लोग हैं यहाँ पे, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हैं, संस्थाएं हैं, बैंक है हमारे पास, बताती का प्रोजेक्ट लगाइए, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट लगाने का, हमारे घर पे वो लोग आए हैं कि आप प्रोजेक्ट लगाओ। हमको मालूम है प्रोजेक्ट है, हमको सब कुछ मालूम कि क्या प्रोजेक्ट लगाया जाता है, लेकिन हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही। उस माइंडसेट को हमको बदलना होगा, हम अपने आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। सर, इस कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर नहीं आएंगे। और उसके लिए ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि यंग लोग बाहर हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सर किसी एज के लिए नहीं, आप कभी भी बाहर आ सकते। अब एक बार मैं दरभंगा के हाल की बात है, मैंने पूछा, छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं दरभंगा में जब मैं गया तो मुझे शौक है मैथिली किताब पढ़ने। तो मैंने पूछा कि हरिमोहन झा बहुत अच्छे राइटर, आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम। मैंने बोला उनका किताब ढूंढा, एक भी दुकान, मुझे देख के लग रहा था कहाँ का आदमी पहुंच गया जो मैथिली किताब मांग गया। तो मुझे लगा कि मैथिली किताब, अब मैं एक तो कि यहाँ पे स्किल डेवलप और एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग में ये आता है कि पाठक तैयार है, लेकिन लेखक भी तैयार है सर। लेखक को पब्लिशर नहीं मिल रहा, पब्लिशर ये सोच के बोल रहा है कि पाठक नहीं, और पाठक तैयार है। करना क्या है यहाँ पे, तीनों का इंटीग्रेशन। आपको पाठक भी मिलेंगे, आपको पब्लिशर भी मिलेगा, आपको लेखक भी मिलेगा। अगर जो आदमी आज का युवा अगर 3 घंटा फेसबुक पढ़ सकता है तो किताब भी पढ़ सकता है सर। आप छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा इंटरप्रेन्योर कौन है, सबसे बड़ा इंटरप्रेन्योर ललित जी, आप देखिए आपको कहां से कहां ले आए सर। इनसे बड़ा इंटरप्रेन्योर क्या होता है कि इनमें एक सोच ये है कि हम कंफर्ट जोन से, ये भी नौकरी करते हैं,
चाहते तो ये काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक कंफर्ट जोन से बाहर आते। ऐसा नहीं है कि आप जो भी आप हम सोच रहे हैं कि केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए, सेक्टर बहुत है। जो बातें होती है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ये सारे कंसेप्ट है। हमारे पास कंसेप्ट की कमी नहीं, हमारे पास प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, हमारे पास संस्थाओं की कमी नहीं है जो हमको हेल्प करें। बस हम उस कंफर्ट, उस माइंडसेट से निकले, उस डर से निकले, डेवलपमेंट अपने आप होगा। धन्यवाद।